कहानी एक पिता का दर्द। एक डॉक्टर बहुत हड़बड़ी में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। जितनी जल्दी हो सके केस के बारे में जानकारी ली और अपने कपड़े बदलकर सीधा ऑपरेशन ब्लॉक की तरफ जाने लगा। वहीं पर मरीज, जो कि एक छोटा 9 साल का बच्चा था, का पिता बड़ी बेचैनी से बिना एक जगह बैठे डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। पिता ने जैसे ही डॉक्टर को आते हुए देखा, वो अपने काबू में ना रहा और उन पर चिल्लाते हुए बोला, कैसे डॉक्टर हो तुम? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास भी है या नहीं? क्या तुम नहीं जानते मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है? डॉक्टर शांत और थोड़ी सी स्माइल वाले चेहरे के साथ बोला, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अस्पताल से काफ़ी दूरी पर था और कॉल मिलते ही मैं जितना जल्दी आ सकता था उतनी जल्दी आया हूँ। अब आप थोड़ा शांत रहिए और मुझे अंदर जाने दीजिए ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। पिता डॉक्टर की बातों से और चिढ़ गया और बोला, शांत रहूँ? कैसे शांत रह सकता हूँ? क्या तुम्हारा बेटा मरने वाला हो? तुम शांत रह पाते? तुम अगर मेरी जगह होते तब तुम्हें पता चलता कि जब अपने कलेजे का टुकड़ा मौत से लड़ रहा हो तब कैसा महसूस होता है। डॉक्टर बोला, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने बेटे के लिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो उसके हाथों में है। हम डॉक्टर बस ईमानदारी से कोशिश कर सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन ब्लॉक में चला जाता है। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आता है और पिता को बधाई देता हुए कहता है, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपका बेटा खतरे से बाहर है। आपको जो कुछ पूछना है नर्स से पूछ लीजिएगा। और इतना कहकर जितनी तेजी से वो अस्पताल आया था उतनी तेजी से वहाँ से चला गया। बच्चे का पिता अपने बच्चे की खबर सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन डॉक्टर का ऐसा घमंड देखकर उसे अंदर ही अंदर कोस रहा होता है। पिता जब नर्स से अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा होता है तब वो नर्स से कहता है, बड़ा अजीब और घमंडी आदमी है ये डॉक्टर। डॉक्टर को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। 2 मिनट रुककर मेरे बेटे की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी देना भी जरूरी नहीं समझा। पता नहीं किस बात की जल्दी थी। इतना कहकर जब उसने नर्स की तरफ देखा तो नर्स की आंखों में आंसू थे। वो बोली, परसों एक एक्सीडेंट में उनका बेटा मारा गया है और आज उसका अंतिम संस्कार है। वो वही थे जब उनको हमने ऑपरेशन के लिए कॉल किया था। अब जाकर वो उसका अंतिम संस्कार पूरा करेंगे। सारी बात समझ में आने के बाद उस आदमी के आंखों से भी पछतावे के आंसू निकल आए। कुछ समय का बर्ताव देकर कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किस कठिन दौर से गुजर रहा हो हम नहीं जानते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।